नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में। कैराना का कांड याद है ना? 6 साल का वक्त गुजर गया है, इसलिए मैं पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं, जहां पर 300 से ज्यादा 340 हिंदू परिवारों ने पलायन कर लिया था। घर घर पर लिखा हुआ था घर बिकाऊ है, बड़ा मुद्दा बना था। मीडिया की स्टोरी बनी, तब जाकर के वहां पर कार्रवाइयां शुरू हुई। हालांकि उस वक्त में समाजवादी सरकार थी। आज फिर वहां पर मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि सीएम योगी गए। 2017 में सिक्का बदल गया, तो पिछले 5 सालों में कैराना में क्या कुछ बदल गया? उत्तर प्रदेश में अब किसी की हिम्मत नहीं कि किसी को घर छोड़ने पर मजबूर कर दे। शामली दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने पलायन के बाद घर लौटे परिवारों से मुलाकात की, तो ताल ठोक कर कैराना के उपद्रवियों को संदेश भी दे दिया। पर सवाल तो यह है ना कि कौन रहे हैं कैराना के कसूरवार? किन की सरपरस्ती में शामली कैराना में हिंदू परिवारों के साथ होता था अत्याचार? और सूबे में सियासत का सिक्का बदला तो पिछले 5 सालों में कितना बदल गया कैराना? आज महाबहस में सबसे बड़े सवाल। केवल और केवल एक मजहबी जुनून के साथ जीते हैं वे लोग इस तालिबानी कुकृत्यों का समर्थन कर रहे हैं। इसको उत्तर प्रदेश की धरती में कतई स्वीकार नहीं करेंगे। किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। योगी जी, जब आपको पिछले 5 सालों का काम कुछ नहीं गिनाने के लिए रह गया, तो आज आप कैराना मुद्दा उठा के ले आए। क्या आपने हुकुम सिंह जी की रिपोर्ट पढ़ी, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें पूरी तरीके से नकार दिया गया था कि कोई पलायन हुआ? जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। भारत के विभाजन के बाद अगर 50,000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए, और ये मुख्यमंत्री उसको आन बान शान से जोड़ता है। पीएससी का जब डंडा चलेगा तो बड़े से बड़े दंगाई अपने आप ही दूसरे लोग की यात्रा करता हुआ दिखाई देगा। वो हिंदू का नाम लो, धर्म का नाम लो, राम का नाम लो, जो भी नाम लो, उत्तर प्रदेश का जो बेहाल हाल भाजपा का समय में हुआ, जनता भाजपा को देख लिया, उनको सबक सिखाएंगे। दंगा भड़काने का प्रयास करेगा तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं अभिषेक सोम, नेता समाजवादी पार्टी के हैं सतीश प्रकाश, बीएसपी के समर्थक हैं तेजेंद्र निर्वाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और तमाम मेहमानों से मैं बात करूं, बीजेपी के विधायक शामली से हैं तेजेंद्र निर्वाल, लेकिन सबसे पहले प्रदीप सिंह, अभिषेक सोम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपसे जरा मैं ये समझना चाहता हूं कि आपके लिए आपके नेता कह रहे थे कि ये केवल हिंदुओं का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं। आप लोग हिंदू और राम आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते। किस नाम पर हो रहा था पलायन? कौन करवा रहे थे कैराना से लोगों का पलायन? देखिए अजय जी, जब जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पे कोई मुद्दा नहीं होता है। धर्म के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं, समाज में तनाव। लेकिन जब आपकी सरकार थी तो पलायन किसके नाम पर हो रहा था सर? ये भी तो बता दीजिए। देखिए इनकी पार्टी के एक सांसद थे जो अभी नहीं रहे हैं, उन्होंने खुद कहा था कि यहाँ पे इस तरह की कोई भी घटनाक्रम नहीं हुआ है। उन्होंने ही तो सारा मुद्दा उठाया था। किया जा रहा है, चाहे
ये 300 नहीं, नहीं ऐसा नहीं नहीं है, 346 लेकिन हिंदू बात परिवारों का होती है- पलायन नहीं हुआ था। आज भी सीएम योगी मिलकर आए हैं ऐसे लौटे हुए परिवारों से। देखिए, मैं कहूंगा कि अगर वो किसी और जगह जाते, कैराना छोड़कर, मुझे लगता है कि उनको विकास के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो उत्तर चाहे प्रदेश के सभी कैराना में नागरिकों बहु के आज बेटियों के उनको साथ जनता खिलवाड़ ने होता रहे चुना उनकी है। इज्जत के साथ, चाहे कैराना छोड़कर मजबूर हो जाए लोग जाने को, आपके लिए मुद्दा नहीं। क्यों हीरो वाजपेयी जी, आप लोग मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कैराना को ला रहे हैं फिर? जी उसका नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 75 जिलों का दौरा कई बार कर चुके और फिर से वो जिस जिले में जाएंगे और जो वहां की समस्याएं रही होंगी, जिसको भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने दूर किया होगा और समस्या इस कदर रही हो कि लोग अपना घर छोड़कर जाने के मजबूर रहे हो और सरकार वो रही हो तो जिन्ना को आजादी का नायक बताती हो, तो आप सोच सकते हैं कि मानसिकता क्या रही होगी उस सरकार की और पलायन करने वालों की दशा क्या रही होगी। आज योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ कर कहा है कि दंगाई कहीं नहीं, उनकी आने वाली पुश्तें तक दंगा करना भूल जाएंगी। और ऐसे लोग अगर अपने घर में पुनः पहुंच गए हैं, बस गए हैं, योगी जी उनसे मिलकर आए, उन्हें संबल प्रदान किया है, उन्हें भरोसा दिलाया है कि हमारी सरकार रहते कोई आपको बेघर नहीं कर सकता। अब घर घर पोस्टर नहीं लगेंगे कि घर बिका हुआ है। और वो सरकार जिसको 2017 में विदा कर दिया, आज फिर वही बात, वही उसका नायक जिन्ना है। और जिन्ना के नायक वाली सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वो क्या कर सकता है? अब शेख सोम इसीलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या कुकर्म किए थे और उसकी क्या सजा मिली है और आने वाली पीढ़ियों को सजा मिलने वाली है जो इस तरह अपने ही नागरिकों को अपने ही घर से बेदखल करने में सहयोगी सरकार नहीं, ये अगर मुद्दा नहीं है, जनता से आगे भी मिलने वाला है। ठीक है प्रदीप सिंह, क्या कांग्रेस के लिए मुद्दा है कि नहीं है? आप लोगों के लिए कोई मायने रखता है कि नहीं रखता है कैराना से जिन लोगों के साथ क्या क्या हुआ था? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री महोदय जब वहां पहुंचे तो हम सभी को ये विश्वास था कि गाड़ियों के नीचे कुचले जाते हुए किसानों पर मुख्यमंत्री जी कुछ बोलेंगे, गन्ना किसानों के मूल्यों पर कुछ बोलेंगे, बढ़ते हुए अपराध पर कुछ बोलेंगे, नोटबंदी की बरखी पर कुछ बोलेंगे, उनके कुछ फायदे गिनाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, तो निश्चित तौर पर जब हुकुम सिंह जी की बात होती है, हाँ निश्चित तौर पर 346 लोगों की लिस्ट जारी की थी उन्होंने, जिसमें जब विवेचना होती है निकल कर आता है कि 16 लोगों की उसमें मौत पहले ही हो चुकी थी, 7 नाम फर्जी बताए गए थे, 27 अभी भी कैराना में रह रहे थे जिस समय ये लिस्ट जारी हुई थी। 179 लोग वो लोग थे जो 4-5 साल पहले कैराना छोड़ के जा चुके थे, बाकी 67 से लोग 10 साल पहले कैराना छोड़ के जा चुके थे। ऐसी परिस्थिति में हुकुम सिंह जी की लिस्ट फर्जी साबित हो चुकी थी। मतलब आप ये बात नजर कहते में हैं कि कैराना आज के का बाद मुद्दा हमें फेक मुद्दा था, कैराना में किसी भी हम हिंदू ये कहना परिवार के चाहते हैं, साथ कहना कोई चाहते नाइंसाफी नहीं हुई। हम ये कांग्रेस कहना ये कह रही चाहते है, हैं जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि आज के कैराना के बाद कहीं पर किसी भी मकान बिका हुआ नहीं लिखा जाएगा, तो हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बटलर पैलेस की चर्चा करते हैं। के संकट से जूझ मकान रही है। बिकाऊ हो क्या उसे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। बागपत में भी मकान बिकाऊ होने की बात कही गई थी, फर्रुखाबाद में भी उनके ही कार्यकाल में मकान बिकाऊ होने की बात पोस्टर लगे थे। जब इन पर बात होती है, जब कानून व्यवस्था पर बात होती है, जब अपराध पर बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये सोच लेना चाहिए 114 से ज्यादा विधायक अपराधी हो, वो कानून व्यवस्था की बात करेगी, जिसका मुख्यमंत्री ये कहता है ठोक देने तो की ना नीति पे बात कांग्रेस के करता लिए हो, ना उसके समाजवादी बाद पार्टी के लिए कैराना कोई मुद्दा है, गोली कैराना के लोगों के साथ मरीज कोई की नाइंसाफी हत्या नहीं हुई। करती हो, ठीक है जनाब, मैं आपको गवाही दिलवाता हूँ। उसके बाद भी सरकार प्रदीप सिंह जी, अभिषेक सोम जी, आपको मैं गवाही दिलाता हूं, लाइव गवाही, जिनके साथ नाइंसाफी हुई, कैराना के व्यापारी वरुण सिंघल जो मेरे साथ जुड़े हैं, जिनके भाई की हत्या कर दी गई थी। वरुण जी जरा बताइए तो सही कि क्या फर्क हुआ, क्या आप ज्यादा महफूज आज महसूस करते हैं? अखिलेश की सरकार, पिछली सरकार और योगी सरकार में क्या कोई अंतर आया? क्या हुआ था आपके साथ? बहुत बड़ी कठिनाई है, बट अब माहौल बहुत अच्छा है। हम
अपना व्यापार ढंग से कर रहे हैं, सुरक्षित है। उस समय व्यापारी अपना व्यापार अपनी मर्जी से नहीं करता। गुंडे आते थे, रंगदारी मांगते थे, फोन करते थे, चिट्ठी डालते थे। उस सरकार की अपेक्षा इस सरकार में प्रशासन भी बहुत अच्छा है, सुनवाई भी होती है, माहौल बहुत अच्छा है। कोई बदमाश, कोई गुंडा आगे फ़ोन नहीं करता कि मुझे पैसे चाहिए। अब काफ़ी सुकून है। और गवाही, गया तो मैं भी हूं कैराना, मिला मैं भी वहां के लोगों से हूं, माहौल को मैंने भी वहां पर जाकर देखा है। लेकिन तेजेंद्र निर्वाल बीजेपी के विधायक सामने से जुड़े हुए हैं, क्या हो रहा था तेजेंद्र निर्वाल जी? अगर कुछ था ही नहीं तो इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना था कैराना? इन लोगों को अपनी स्मृति को ताज़ा कर लेना चाहिए। दिन दाड़े हत्याएं होती थी और धमकी देकर पहले ही चस्पा कर दिया जाता था कि अगला नंबर इनका है। सुरक्षा मिलने के बाद सुरक्षाकर्मी के सामने दिन दाड़े हत्या कर दी जाती थी और ये कहते हैं हम उनसे मिलने जाते हैं। तो इनकी सरकार में इनके जनप्रतिनिधियों को किसने रोका था उनसे मिलने के लिए? जिन लोगों को मुकीम काला है, उसके गैंग ने मारा है, तो क्या इनके सामने कोई समस्या थी उन लोगों से मिलने के लिए? क्यों नहीं गए हैं व्यापारी का पता लेने अपनी सरकार के समय? किसने मना किया था इन्हें? क्या वो यहाँ का नागरिक नहीं है? क्यों नहीं गए हैं? ये सवाल हमसे कर रहे हैं, सवाल हमें करना चाहिए। आपकी सरकार थी, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी थी। सबसे खराब स्थिति थी जब हमने एक सर्वे कराया पार्टी के स्तर से, तो सबसे बड़ी समस्या आई जन सुरक्षा। सड़क, बिजली, पानी बहुत बात की बात थी। लोग यह कहते मिले कि किसी तरह हमारा मान सम्मान बचा दो, किसी तरह से हमारी माँ बेटी का मान सम्मान बचा दो, हमें बाकी चीजें नहीं चाहिए। इतना बड़ा मुद्दा था जन सुरक्षा का। आज ये भाषण दे रहे हैं, कितने लोग बेघर हुए? क्या गए किसी के घर पे जिन बच्चों के माँ बाप मार दिए गए, जो बच्चे अनाथ हो गए, क्या इन्होंने पता लिया? कैराना की कहानी इसलिए जरूरी है क्या 2022 चुनाव से पहले, क्योंकि हिसाब तो होगा ना कि पहले क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। सतीश प्रकाश जी, आप तो इस इलाके को जानते हैं ना कि बहू बेटियों के लिए घर से निकलना भी दूभर रहता था। चिट्ठी आती थी, दे दो इतने पैसे वरना गोली मार देंगे। इसी कैराना में बड़ा थाना हुआ करता था, मालूम है ना आपको? नहीं अजय जी, हमको बहुत कुछ मालूम है। कुछ चीजें इस देश को सच्चाई पता लगनी चाहिए कि व्यापारिक माइग्रेशन 2014 से लेकर के अब तक अगर किसी स्टेट से सबसे ज्यादा हुआ है तो वो गुजरात से हुआ है। अब गुजरात के जो व्यापारी पूरे देश में जाकर के जो व्यापार कर रहे हैं, उन व्यापारियों से भी पूछना चाहिए कि वो सरकार के डर से या सरकार के भय से या सरकार की मतलब आपको कैराना की चिंता नहीं है, आपके यूपी के लोगों की चिंता आपको नहीं है, आपको चिंता है गुजरात के व्यापारियों की। मतलब क्या है? सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैराना की धरती पे अगर ये कहा है कि किसी भी व्यापारी की हत्या नहीं होगी, मठ की दीवार के पीछे और होटल की छत के नीचे उसी गोरखपुर में योगी पुलिस ने एक व्यापारी की हत्या की है। हत्याएं हो रही है, आप सुनिए इस बात मुद्दे पर बात कीजिए ना। पता नहीं कहां से कौन सी खबरें आप लेकर आ रहे हैं इसके। अरे मुद्दे कैराना में, शामली में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में क्या होता रहा है? सिर्फ सारे व्यापारी कैराना में पैदा होते हैं क्या? और 350 लोगों की आपको नहीं बोलेंगे उस पे अजय जी, तीनों पार्टी के लोग नहीं बोलेंगे आगामी चुनाव में। प्रधानमंत्री की नाकामियों की वजह से इस देश में शहरों से गांव की ओर 2 करोड़ लोगों का माइग्रेशन हुआ है। वो व्यापारी नहीं थे, इसी दुर्भाग्य है। किसकी वजह से हुआ? सरकार की वजह से हुआ। जवाब दीजिए हीरो वाजपेयी जी, रोजगार उनसे चला ये अस्मिता का सवाल क्यों है आज सीएम को कहना पड़ा? आपको अजय जी बहुत पैदल हजार किलोमीटर चले गए, उनसे भी पूछा जाएगा। इसलिए कहना पड़ा कि जहां जिस जिले में सीएम जाएंगे और वहां का जो ज्वलंत मुद्दा रहा होगा और अगर उसमें सरकार ने अपना काम किया होगा, लोगों को राहत पहुंचाई होगी, तो अवश्य कहेंगे, अवश्य जाएंगे, अवश्य मिलेंगे। तीनों पार्टी के लोग उन्हें नहीं रोक सकते। और अगर वो बात सच है और उन्होंने छाती ठोक के कहा है कि दंगाइयों के लिए इस प्रदेश में कोई जगह नहीं है, और पर ये तीनों पार्टी के लोग मजबूर हैं। इनको एक वोट बैंक की चिंता है, आगामी 2022 का चुनाव दिख रहा है,
मुझे लगता है सतीश प्रकाश जी बहुत समझदार हैं, वो गुजरात चले गए, उत्तर प्रदेश की उन्हें चिंता छोड़ दी। नहीं सुनिए ना, देखिए मेरा कहना ये बहुत है अच्छे से जानकारी उनको कि क्या नहीं हुआ होता। है इन 4 क्षेत्रों में, लेकिन वो बोलने से मजबूर है। मैं कांग्रेस की स्थिति समझता हूँ, उसको उत्तर प्रदेश के नक्शे के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति का माइग्रेशन नहीं है, ये व्यवसाय का माइग्रेशन। मजबूर है, कोई भी व्यक्ति अगर एक शहर को छोड़ करके अगर दूसरे शहर में चला जाता है, नहीं कहेंगे, नहीं होने देंगे, लेकिन जनता बहुत समझदार है, फिर इनको रिजल्ट के द्वारा खारिज करेगी, लगातार खारिज करती रही है और फिर खारिज करने जा रही है। हाँ, कश्मीर में भी माइग्रेशन हुआ है, कश्मीर से भी सारे हिंदुओं का सफाया हो गया था। क्या वही मॉडल कैराना में अपनाया जा रहा था? यही तो सवाल है। कश्मीर मॉडल को कैराना में साबित कारण को 14 सदस्यों की संख्या है जो अपराधी हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुखिया क्यों नहीं बोलते? ओके, रुक जाइए आप लोग, नहीं रुक जाइए। अगर मैं फैक्ट और लाता हूं सामने, क्योंकि मैं वहां गया हूं, मैं लोगों से मिला हूं। ओके तेजेंद्र, यस तेजेंद्र निर्मल, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मुकदमों सहित गैंगस्टर का आरोप सदन के मुखिया पर है और अपने ही प्रदीप सिंह जी मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर, सारे मुद्दे नहीं उठते। सुन लीजिए एक ही बार में। अगर आप योगी आदित्यनाथ तेजेंद्र निर्वाल, सुनिए तेजेंद्र निर्वाल को, जो वहां की एक एक बातों को जानते हैं, वहां के विधायक हैं। सुन लीजिए हीरो वाजपेयी जी, प्रदीप सिंह जी प्लीज होल्ड ऑन। तेजेंद्र निर्वाल जी, अरे सुन लीजिए ना, आप लोग सच पर नहीं बोलना चाहते, सच को नहीं सुनना चाहते कि अगर प्रदीप सिंह प्लीज आप सुनिए। तेजेंद्र निर्वाल ये बताइए, मैं जब वहां गया था तो बताया गया था कि कैराना में एक बड़ा थाना है। वो क्या था बड़ा थाना भाई? वो चिट्ठी कौन सी आती थी लोगों को? अब मेरी आवाज आ रही है अजय जी? जी बताइए, आवाज आ रही है ना? मेरा ये पूछना है मेरे विपक्षी साथियों से, ये बहुत सारी इधर उधर की बात कर रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। मुझे ये बताएं, मुकीम काला जैसा आतंक का पर्याय वो जिंदा क्यों था, वो जेल में क्यों नहीं डाला गया? क्या व्यापारी मर नहीं रहे थे? बाकी आंकड़े कुछ भी आप रख सकते हैं झूठे सच्चे कहकर, लेकिन व्यापारी की मौत सचमुच हो रही थी, उनकी लाश तो सच्ची थी ना। अगर लाश सचमुच में थी तो मुकीम काला खुलेआम क्यों घूम रहा था? क्यों बताइए अभिषेक सिंह जी, क्यों नहीं जवाब आपने जेल दीजिए। में डाला? सारे अगर ये कोई मुद्दा नहीं है, प्रदेश में सब पर इनाम सपा के टाइम में घोषित हुआ था, भाजपा ने इनाम घोषित नहीं किया। उन पे सारे अपराधी जो मर रहे हैं उन पे इनाम सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों ने घोषित किए थे। हमने तो उनके अंजाम तक पहुंचाया केवल उन्हें। आप लोग शांत रहे और खुला घूमते रहे, उनका साम्राज्य कायम रहा वहां पे। लेकिन समाजवादी सरकार में खुली छूट क्यों थी? अभिषेक सच्चा प्लान है, प्लीज रिप्लाई। तो सच्ची थी ना। पर भी एक शब्द बोल दीजिए, विवेक तिवारी कहाँ थे वो? बोल दीजिए, मरते हुए किसानों पर भी एक लफ्ज बोल दीजिए। क्या इस पे बोलने पर शर्म आती है आपको? क्या उस मुद्दे पे बोलेंगे, उस पे बात करेंगे। आप मुद्दे से भागी मत, सामने आके बात करें मैदान में। पार्टी के विधायक को शर्म आती है? आप अपराधियों की जाति देखते थे, आप अपराधियों का धर्म देखते थे। ओके, जवाब अभिषेक सिंह का, समाजवादी पार्टी का जवाब। एक वर्ग विशेष का है, अपराधी किसी खास जाति का है, ठीक है तेजेंद्र उसके लिए संरक्षण देते थे। अभिषेक जी जवाब दीजिए ना। अपराधी आपकी सरकार ने आंखें क्यों बंद कर ली थी? आपकी सरकार ने, समाजवादी सरकार ने आंखें क्यों बंद कर रखी थी? जवाब दीजिए अभिषेक सिंह जी। रहेंगे और भाषण देते रहेंगे। अजय जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा भाइयों से जो पैनल डिस्कशन में है, कृपया सुनने की क्षमता रखें। ऑल ऑडियो डाउन प्लीज। अभिषेक सोम जवाब। देखिए, जबरन पलायन या जबरन धर्मांतरण हम उसका विरोध करते हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। और इस तरह की घटना कोई भी समाजवादी सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री जी जो उस समय थे श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने 12 से 17 तक जो उत्तर प्रदेश के लिए विकास कार्य करे और हम लोगों ने विकास का मुद्दे पे चुनाव लड़ा। आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इनके पास कोई विकास का मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा निर्माण कार्य नहीं करा जो जनता के बीच जाके उनका वोट मांग सके। केवल धर्म के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं, राजनीतिकरण करते हैं। चाहे पलायन का मामला हो, चाहे धर्मांतरण का मामला हो, चाहे घर वापसी का मामला हो, और तमाम इस विषय के अलावा
भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता आपके लिए विषय नहीं है, बताइए किस अस्मिता आपके लिए विषय नहीं है, लोक लाज आप आपके लिए बताइए, विषय नहीं शिक्षा पे बात है, करिए। इज्जत आबरू को बचाना आपके लिए विषय नहीं है, जान बचाना आपके लिए विषय नहीं है। आप किसी भी विषय पे बात कीजिए। विवेक तिवारी की हत्या होती है, प्रदीप विनोद वाजपेयी जी प्लीज रिप्लाई। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, फिर भी आप कहते हैं लोग समझदार नहीं है, लोग जानने लायक क्या सरकार अध्यापक नहीं भेज रही है? उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये तमाम इस तरह के मामले हैं, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं तो कहूंगा मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को क्यों नहीं ताजपोशी देते, उनको सांसद बनाते हैं, उनको विधायक बनाते हैं, उनको इतना बड़ा सम्मान देते हैं। वो कौन थे दंगा कराने वाले? तो इस दंगा भड़काने वाले पूरा देश जानता है कितने लोग थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सहारनपुर में हर दूसरे दिन दंगा होता था साहब, की है। मुझे याद है, शिक्षक नहीं जाते बहुत थे, अच्छे से। वहाँ शिक्षक जाने लगे। देखिए स्कूल कर दिया माननीय अखिलेश यादव सतीश प्रकाश, आप सतीश जी एक बार अपनी बात डायल 100 तैयार की, ऐसा गठन किया, पुलिस फोर्स को मजबूत करने के लिए उनको संसाधन दिए। आज अजय जी, योगी जी सरकार में, आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में पहला उत्तर प्रदेश का नक्शा गूगल का मैप का निकाल कर दिखा दो, काम किया जा रहा है। तो ये पहचान भी नहीं पाएंगे वो उत्तर प्रदेश से छोड़ कर गए थे। शिक्षा के क्षेत्र आज में कोई कैसी काम चिकनी नहीं चिकनी है, सड़कें, चिकित्सा के क्षेत्र कैसे में जगह कोई जगह काम नहीं है, आवास, स्वास्थ्य में कोई काम नहीं है। तो अरे तमाम छोड़िए, ऐसे इज्जत बचेगी तब तो शिक्षा, तब तो सड़क। कैसा उत्तर प्रदेश हमें देखा सतीश प्रकाश, ओके, और ऑडियो डाउन। सतीश जी नहीं बोल पाए हैं ज्यादा। सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी, आप तो सर्व समाज की बात करते हैं ना, तो खुल के बोलिए ना साहब कि एक समाज के लोग क्यों इतने प्रताड़ित हुए वहां कोरोना में। देखिए सुनिए अजय जी, मेरी बातों को थोड़ा सा करिए, मेरी बातों को ध्यान। 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। कोई जातीय झगड़ा, कोई सांप्रदायिक अनुवाद, किसी तरह की धार्मिक भावनाओं को हमने नहीं भड़कने दिया। मेरा कहना यह है कि देखिए, कैराना हो या मुजफ्फरनगर हो, ये बीजेपी का जो आस्था का जो आतंकवाद जो समाज के बीच में फैलाती है, जो नफरत फैलाती है, और ये इसकी पॉलिटिकल लेबोरेटरी है। यहीं से बीजेपी इस तरह के उन्मादी भाव फैलाती है। मुझे ये बताइए कि आज कैराना के ऊपर खड़ा होकर के योगी जी ने बोला कि हमने रामपुर में 125 जो भूमाफिया है, 145 जिसमें आजम खां भी है, मैं बता दूं आपको, 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में बेच देते हैं। ऐसे भूमाफिया के ओके, खिलाफ आपने क्या किया? हीरो वाजपेयी जी एक जवाब। आप उन्माद फैलाते हैं, इसलिए आपको कैराना का मुद्दा चाहिए। योगी जी सबसे पहले अपराधी की जाति देखते हैं, हमारी अपराधी कोई की भी जाति देख करके या तीनों उसका पार्टी धर्म के जो देख करके प्रवक्ता कार्रवाई बैठे करते हैं। वो इस इसी का उत्तर ये प्रदेश कारण की है। जनता का कितना अपमान करेंगे। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, फिर भी ये कहेंगे जनता मुद्दों को नहीं समझती। भारतीय जनता पार्टी को समझने लगे हैं। इन्हें लगता है कि लोग आदिवासी हो गए हैं। इन्हें जनता ने कही नहीं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बहुसंख्यक जनता का नहीं दिखता है। और जो जनता लगातार व्यक्त कर रही है, तो ये उस जनता का तिरस्कार करने को उत्तर आए। और मुझे लगता है 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और ये जो उन्मादी लोग हैं, क्योंकि आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनकी एक ही लाइन है, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण और तुष्टीकरण। एक धर्म विशेष को प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं और हिंदुओं की भावनाओं को बिल्कुल भी नकार दे रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, इस देश में सभी धन्यवाद। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो आईना दिखाया कैराना से, उस पर मची हुई है ये खलबली। लेकिन तय आपको करना होगा कि तब क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, क्या बदला और कौन से मुद्दे आपके लिए अहम हैं। और आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर लोगों से सवाल पूछा था कि क्या 2022 चुनाव में कैराना मुद्दा होगा। 65% लोग कह रहे हैं कि हां होगा। 35% दर्शकों का कहना है कि नहीं, कैराना मुद्दा नहीं होगा। और कैराना में चुनावी मुद्दा हिंदू पलायन का रहेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पलायन परिवारों को मदद और वापसी का भरोसा दिया है। कानूनी व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। हिंदू पलायन परिवार द्वारा जो हुआ था पहले, वो अब लौट रहे हैं। दोबारा से यूपी में बीजेपी की सरकार योगी आदित्यनाथ के विकास और सुशासन पर ही लड़ेगी। ये एक मैं कमेंट बता रहा हूं जो हमारे दर्शकों ने भेजे हैं। दोबारा से यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम पद पर आएंगे।